यहां पर पहली गलती की है रेहान आफरीदी ने और पहले रन आएंगे 22 के। जी हां, अंपायर साजिद आफरीदी ने इशारा किया तो पहली बाउंड्री हासिल हुई है लाहौर वाइट्स को और अपना खाता खोलेंगे लाहौर वाइट्स इस 22 के चौके के साथ। और ये गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर थी। रेहान आफरीदी ने जिस तरीके से एफर्ट की है, ये देखे स्टंप से बाहर गेंद। रेहान आफरीदी ज्यादा उनको मुश्किल आई, ड्राइव ज्यादा लगाई नहीं। अब की बार इसे खेल दिया है कवर और पॉइंट के दरमियान से, पहला चौका मिल सकता है। जी हां, कोशिश जरूर की थी फील्डर ने मगर रोकने से कासिर रहे। यहां पर पहली बाउंड्री मिलेगी मोहिब को। बिलाखिर इस चौके के बाद एतमाद हासिल हुआ होगा मोहिब को। बहुत बाहर गेंद थी आउटसाइड ऑफ स्टंप, लेकिन बल्ले के करीब थी, उसका भरपूर फायदा उठाया। फील्डर ने कोशिश जरूर की, पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से शानदार चौका हासिल किया है मोहिब ने। भरपूर फायदा उठाया है इस गेंद का। बिल्कुल दरमियान में लगी गेंद और हेड स्टील था, फिनिश अच्छा किया, दिलकश चौका हासिल कर लिया अली जरियाब ने। यहां पर विड्थ मिली है और यहां पर मिलेंगे 4 रन। खूबसूरत शॉट है अली जरियाब का, यहां पर इन्हें गेंद मत कीजिए। दिलकश चौका हासिल किया है। बिल्कुल मुश्किल पेश नहीं आई अली जरियाब को, बल्ले के बहुत करीब थी और शॉट लगने के बाद ये अंदाजा हो गया था उनको कि गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी। दिलकश कवर ड्राइव थी ये, 4 रन हासिल कर लिए अली जरियाब ने। स्वीप कर दिया है बड़ी उम्दगी के साथ और ये गेंद जाएगी बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए। ये बाउंड्री मिली है पर मोहिब को। इस बाउंड्री से एतमाद हासिल हुआ होगा, टांग पर गेंद थी और आसिफ आफरीदी जैसे मंझे हुए बॉलर को चौका लगाने में कोई आर महसूस नहीं हुई। शानदार स्वीप थी, आखिर तक गेंद पर निगाह थी, दिलकश चौका हासिल कर लिया है मोहिब अली ने। स्वीप कर दिया है अली जरियाब ने और यहां पर उनको भी अब बाउंड्री मिल जाएगी इस ओवर के अंदर और इस पहली गेंद से। खुशामदीद कहा है हयातुल्लाह को। अली जरियाब जो बड़े मुस्तनद और बाएतमाद दिखाई दे रहे हैं, बाउंड्रीज हासिल करने में कोई ताखीर नहीं कर रहे और इस बार बड़ा दिल करते हुए उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से उठाकर खेला। फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन नाकाम रहे। स्वीप किया है और बिल्कुल विकेटों के सामने साजिद आफरीदी ने अपनी उंगली खड़ी कर दी है और यूं अली जरियाब की विकेट हासिल होगी फाटा को। इस पहले सेशन के अंदर 9वें राउंड का यह मुकाबला बड़ी शानदार विकेट हयातुल्लाह ने हासिल की। बहुत आजादाना खेल रहे थे अली जरियाब, सीधे गेंद को बैट के स्वीप करने चले गए थे और गेंद उनके बल्ले पे ना लगी, टांग पर लगी, बिल्कुल विकेटों के सामने खाई। इस बार पहली कामयाबी हासिल की है हयातुल्लाह ने। जी हां, क्रॉस खेलने चले गए थे बहुत पहले। अली जरियाब को आउट करने के बाद काफी खुश है हयातुल्लाह। ये रिवर्स स्वीप किया है बड़ी उम्दगी के साथ, इस गेंद को बाउंड्री की जानिब रवा किया है तो 4 रन मिल जाएंगे। बड़ा ही शानदार और दिलकश स्ट्रोक। स्पिनर्स के अगेंस्ट ये एक हथियार है इन बल्लेबाजों के पास। पर फिर से शानदार स्वीप, पूरे एतमाद स्वीप, रिवर्स स्वीप किया है इस बार मोहिब ने, दिलकश, और चौका हासिल किया अपनी टीम के लिए। इमरान डोगर ने पर तोले थे इस बार, बॉलर बैक ड्राइव किया है, ऑन साइड पर चौका हासिल कर लिया है इमरान डोगर ने और अपना खाता खोला है शानदार 4 रन के साथ। बड़ी ही अच्छी गेंद को बड़ी पुरएतमाद अंदाज से खेलने में कामयाब हुए। ये देखिए आसिफ आफरीदी की इस गेंद को टांग निकाल के गए, ये देखिए ड्राइव के साथ ही चल पड़े थे और निकाल दिया है 4 रन के लिए ऑन साइड पर। ये पहली बाउंड्री है और अपना अकाउंट ओपन किया इस बाउंड्री के साथ ही। आज लगा, स्लिप में गेंद गई और खुशदिल शाह ने कोई गलती नहीं की। एक और विकेट मिल जाएगी हयातुल्लाह को और ये दूसरी कामयाबी है फाटा रीजन के लिए। बड़ी शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा जारी है हयातुल्लाह की जानिब से।
पेशावर का इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम बहुत खुशकिस्मत साबित हुआ है हयातुल्लाह के लिए। आज सुबह की दूसरी कामयाबी हासिल कर ली है, फाटा को दूसरी बड़ी विकेट दिलवा दी है। हयातुल्लाह ने बैरूनी किनारा लगा, बहुत पहले आ गए थे खेलने, कोई गलती नहीं की स्लिप के फील्डर ने, और उभरते हुए नौजवान हयातुल्लाह कामयाब ठहरे हैं। मोहिब को खेल से बाहर जाना होगा। खुश है फाटा, खुश है हयातुल्लाह। 67 पर दूसरे विकेट का नुकसान लाहौर व्हाइट रीजन को। और सीधी गेंद रही, यहां पर फिर से विकेट मिल जाएगी फाटा रीजन को। बड़ी शानदार गेंद, और इमरान भी अब वापस लौटेंगे। तो तीसरी कामयाबी हासिल की है फाटा ने, और आसिफ आफरीदी ने यह पहली विकेट हासिल की इस मैच में। अच्छा आगाज हासिल करने के बाद अब ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई दिखाई दे रही है लाहौर की टीम। ये देखिएगा बिल्कुल सीधा स्टंप्स के सामने, और बिल्कुल भी दिक्कत पेश नहीं आई आसिफ आफरीदी को इस इनको आउट करार देने में। जाना पड़ेगा एक छोटी सी इनिंग्स खेलने के बाद इमरान डोगर को वापस 6 रन बनाने के बाद 67 पर अब 3 लाहौर व्हाइट्स। इस मरतबा उठा दिया है इस गेंद को। ये रिवायती स्टाइल है इनका बैटिंग करने का, और ये गेंद गई है बाउंड्री की जानिब। बड़ी शानदार प्लेसमेंट, 4 रन की सूरत में ये बाउंड्री मिलेगी तैयब ताहिर को। या प्रेशर रिलीज करने का अच्छा तरीका है। एक बड़ा स्लॉक स्वीप खेला तो तैयब ताहिर ने, और बाउंड्री हासिल किया। यहां पर इत्मीनान हासिल होगा तैयब ताहिर को। ये देखिएगा इस गेंद की पिच पर पहुंचे और मिड विकेट की जानिब बड़ा शॉट खेला एक टप्पा खाने के बाद। ये अच्छी गेंद है, फिर से सीधी गेंद, और यहां पर फिर से अंपायर ने फैसला किया है तैयब ताहिर को वापस जाने का, और एक और विकेट मिल जाएगी फाटा को। और आसिफ आफरीदी ने यह दूसरी कामयाबी हासिल की है तैयब ताहिर की सूरत में। इस बार इस शानदार गेंद की ताब ना ला सके तैयब ताहिर, और एक गहरी जर्ब लगी है लाहौर व्हाइट्स को। जी हां, बिल्कुल सीधा लगा था ये स्टंप्स के सामने, और एक आसान फैसला आसिफ आफरीदी। तैयब ताहिर यकीन ना कर सके, लेकिन अब उन्हें भी जाना पड़ेगा वापस। तो रेत की दीवार साबित होते हुए यहां पर इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में लाहौर व्हाइट्स की टीम 72 पर अब 4। इस मरतबा दलेराना फैसला किया है और इस गेंद को उठा दिया है 6 रन के लिए। बड़ा ही शानदार और दिलकश स्ट्रोक, ये शानदार छक्का कासिम अकरम के बल्ले से। यहां छक्के के साथ अपनी इनिंग का आगाज किया है 14वें गेंद पर। बहुत ही खूबसूरत शॉट था, गेंद की पिच पर पहुंचे और उठाया उसको, बाकमाल तरीके से पहुंचाया फेंस के बाहर 6 रन के लिए। एक बार फिर उठा दिया है, क्या ये गेंद कहां तक जाएगी? यहां 4 रन के लिए, फील्डर से काफी दूर। तो ये अच्छी बैटिंग है कासिम अकरम की। इस बार वक्त मिल गया था और मिड विकेट को हदफ बनाया है कासिम अकरम। चौका हासिल करने में कामयाब रहेंगे। जारहाना बल्लेबाजी कासिम अकरम की जारी है, किसी मौके को खाली नहीं जाने दे रहे। या चूके इस बार हयातुल्लाह, मगर कासिम अकरम ना चूके। शॉट ऑफ द लेंथ गेंद बहुत कमाल तरीके से इन्होंने मिड विकेट के ऊपर से जोरदार तरीके से खेला, 4 रन हासिल किए। उठाकर खेल दिया है फील्डर, वहां पर तैनात जरूर थे, मगर ये गेंद सबसे दूर जा गिरेगी। 6 रन, कासिम अकरम की शानदार बैटिंग। जारहाना मिजाज जब भी अपनाया है कासिम अकरम ने, उसका नतीजा मुस्बत पाया है। इस बार भी आड़े हाथों लिया, आसिफ आफरीदी को उठाकर खेला स्क्वायर लेग के ऊपर से, शानदार छक्का, बिल्कुल दरमियान में लगी, मिडल हुई गेंद, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, दिल का 6 रन। शानदार स्वीप किया इस बार कासिम अकरम ने, दिल का शौका हासिल कर लिया है। काफी तेज शॉट थी, पहले ही परख लिया था हयातुल्लाह के इस गेंद को। जारहाना बैटिंग जारी है, कासिम अकरम की बिल्कुल किसी बॉलर को मौका नहीं दे रहे, जहां खराब गेंद मिलती है उसका फायदा उठाते हैं। कदमों का इस्तेमाल किया है इस बार कासिम अकरम ने, आड़े हाथों लेते हुए तमाम बॉलर को बिल्कुल नहीं रुक रहे। कासिम अकरम की शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी और सारी है। इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में काउंटर अटैक किया है, और क्या खूब काउंटर अटैक किया है कासिम अकरम ने। बड़ा शॉट खेला है, गेंद हवा में है, कितना दूर जाएगा ये गेंद? ज्यादा दूर नहीं गया, लेकिन बाउंड्री मिल जाएगी। 3 फील्डर गेंद के पीछे जरूर गए, लेकिन रोकने में नाकाम रहे।
आसिफ आफरीदी को इस बार आड़े हाथों ले रहे हैं कासिम अकरम। दूसरा चौका हासिल किया उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। इस बार ड्राइव किया है सीधे बल्ले के साथ और गेंद जाएगी बाउंड्री की जानिब। 4 रन मजीद मिल जाएंगे कासिम अकरम को। यह दिलकश स्ट्रोक कासिम अकरम के बल्ले से। गेंद बल्ले पे लगने के बाद ही अंदाजा हो गया था कि गेंद का हदफ रस्से से बाहर होगा। शानदार बॉलर बैक ड्राइव किया ऑन साइड पर, दिलकश स्टाइल था। कासिम अकरम ने एक और शानदार चौका हासिल किया है। यह बड़ा ही लाजवाब और शानदार स्ट्रोक। इस मरतबा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए। निहायत ही दिलकश स्ट्रोक और 4 रन के लिए ये फेवरेट स्ट्रोक है हुसैन तलत का। इस बार सिग्नेचर शॉट खेलने में कामयाब रहे हैं हुसैन तलत। रूम बनाया, थोड़ा सा आपिश जरूर थी लेकिन कामयाबी मिली हुसैन तलत को। एक्स्ट्रा कवर और कवर के दरमियान से उठाकर खेले 4 रन के लिए। और फिर से स्वीप किया है बड़ी उम्दगी के साथ, आउट होने का खतरा और ये शानदार कैच किया है सहराज ने डीप स्क्वायर लेके जाने में। यूं 5वीं कामयाबी मिली है फाटा की टीम को और हयातुल्लाह ने एक और कामयाबी हासिल की है कासिम अकरम की सूरत में। बड़ी ही शानदार विकेट। सबसे कामयाब बॉलर इस बार शिकार करने में कामयाब रहे हैं लाहौर रीजन वाइड के सबसे कामयाब बैटर, जिन्होंने 50 स्कोर की हुई थी। 54 रन बनाए हुए थे, बहुत शानदार। जब 4 खिलाड़ी आउट हुए थे, बहुत बोझल हैं, बहुत उदास हैं और अपनी गलती पर पशेमान दिखाई दे रहे हैं। नहीं करनी चाहिए थी उनको ये गलती, अब जरूरत थी कासिम अकरम की लाहौर रीजन वाइड को। और एक और शानदार गेंद, विकेट नंबर 6 और यूं बोल्ड कर दिया है मोहम्मद अब्दुल्ला को। और शानदार गेंदबाजी का सफर जारी है हयातुल्लाह का। शानदार बॉलिंग, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है इस नौजवान की। घूमती गेंदों के सामने लाहौर वाइट्स के बैट्समैन बेबस दिखाई देते हुए अपने इंतखाब को एक बार फिर दुरुस्त साबित करते हुए हयातुल्लाह एक ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला विकेट कीपर बैटर अभी ही आए थे और अभी ही लौटना पड़ा उनको, बिल्कुल नहीं परख पाए। हयातुल्लाह खुश है उंगलियों का जादू चलाते हुए इस वक्त। एज लगा, स्लिप के फील्डर के करीब से होता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब रवां दवा है और ये बाउंड्री लाइन को पार कर जाएगा। वेलकम बाउंड्री मिली है लाहौर को और आमिर जमाल की बल्ले से पहली बाउंड्री। खूबसूरत शॉट, इसे रोका जाना बहुत बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बल्ले के बीचों बीच निकला है। 4 रन। और ये क्लास है हुसैन तलत का, जिस तरीके से इस गेंद को खेला है। ये आगे बढ़ी हुई गेंद थी और खिलाड़ियों को मोड़ते हुए और गैप तलाश किया है बड़ी उम्दगी के साथ। ये 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए। बड़ी उम्दा टाइमिंग है हुसैन तलत की। इस बार दबा एज लगा, स्लिप में गेंद गई और फारूक ने कोई गलती नहीं की। अर्शिदुल्लाह ने ये विकेट हासिल की और ये 7वीं कामयाबी मिली है फाटा की टीम को। लाहौर वाइट्स की एक और विकेट गिरी 30 रन की बनाने के बाद हुसैन तलत चलते बने हैं। हुसैन तलत के लिए जो जाल बिछाया गया था उसमें फंस गए बिलाखिर हुसैन तलत। बहुत गलत शॉट खेल गए, बहुत दूर के से खेल गए। एज लगा और स्लिप में फारूक ने कोई गलती इस बार नहीं की। 167 पर 7वीं कामयाबी हासिल किया फाटा ने। देखिएगा किसी पोजीशन में नहीं थे, बहुत दूर से खेल गए और अरशदुल्लाह को जिस काम के लिए लाया गया था कर दिखाया। और ये रॉन्ग लाइन है अरशदुल्लाह का। यहाँ पर 4 रन मिल जाएंगे आमिर जमाल को। इस स्ट्रोक से ये बात नहीं आती, ये खेले जाते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट रन हासिल करें आमिर जमाल। एक खराब बॉलिंग है अरशदुल्लाह की, लेग स्टंप के बाहर गेंद था और पुल करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आमिर जमाल। फील्डर से काफी दूर खेला और 4 रन हासिल किए। अच्छी गेंद है, अपील कर रहे हैं और यहाँ पर उंगली उठा दी है और साजिद आफरीदी ने और 5वीं कामयाबी हासिल की हयातुल्लाह ने। और यूं 5वीं विकेट मिली और सजदा
शुक्र अदा करते हुए अल्लाह ताला का कि एक फिर से इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में दूसरी मरतबा 5 विकेटें हासिल कर रहे हैं हयातुल्लाह। या एक बार फिर से 5 विकेट्स इनका मुकद्दर बनी, क्योंकि इन्होंने गेंदबाजी बहुत ही लाजवाब की है। अब की बार शिकार बनाया है नोमान अली को, बहुत शानदार गेंद थी। कि देखिए पढ़ने के बाद ये गेंद सीधा रहा, स्पिन खेलने गए थे और एक आसान फैसला अंपायर साजिद आफरीदी का। यूं 8वां नुकसान लाहौर वाइट्स को नोमान अली की सूरत में उठाना पड़ा। एक बार फिर मोहम्मद अब्बास रिवर्स स्वीप करने में कामयाब रहे हैं, गैप तलाश करने में कामयाब रहे हैं। इस बार 4 रन हासिल हो जाएंगे उनको। जहाँ एग्जीक्यूशन बहुत ही बेहतरीन थी अब्बास की जानिब से, वहां फील्डर कोई मौजूद नहीं था, बहुत बड़ा गैप था जिसके बायस से एक बाउंड्री मिली है। तो ये एक अच्छा साइन है लाहौर के लिए कि मोहम्मद अब्बास इस किस्म के शॉट्स खेल रहे हैं, इसके बायस ऑफ साइड पर रन हासिल करना थोड़ा आसान है। मजीद रन आएंगे क्योंकि एज लगा है और थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब गेंद रमा दवा है। एक और बाउंड्री मिलेगी तो बाउंड्रीज का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे भी आ रही हैं बाउंड्रीज आ रही हैं और रन्स बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं आमिर जमाल। इस बार बैरूनी किनारा लेती हुई गेंद थर्ड मैन और गली के दरमियान से होती हुई 4 रन्स के लिए बाउंड्री क्रॉस कर गई। पुश जरूर तेज किया था आमिर जमाल ने, गेंद बल्ले पे मिडल नहीं हुई, लेकिन फिर भी वेलकम बाउंड्री हासिल हो गई आमिर जमाल को। यह दूसरा चौका है इस ओवर में। लाहौर जैसी टीम को टॉप 5 में होना जरूर चाहिए था इस सीजन में, और इस बार उठाकर खेलने में कामयाब हुए हैं। ऑन साइड पर मोहम्मद अब्बास लूप दे के गेंद किया था, उसका भरपूर फायदा उठाया आसिफ आफरीदी की इस गेंद पर 4 रन आ गए। बहुत ही खूबसूरत शॉट था ये मोहम्मद अब्बास का, उनके जोन में गिरा और बहुत उम्दगी के साथ इसे उठाकर खेल दिया मिड ऑन के ऊपर से। आमिर जमाल कप्तान का सामना है उनको। और इस बार काफी पीछे गेंद की, खुद भी मुस्कुरा रहे हैं हयातुल्लाह। बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से खेल से बाहर करने में कामयाब रहे हैं लाहौर वाइट के कप्तान को, और छठी कामयाबी मिल गई है हयातुल्लाह, आज के दिन के सबसे कामयाब बॉलर। यहाँ कैचिंग प्रैक्टिस की तर्ज में यह विकेट गवाया है आमिर जमाल ने, बिल्कुल आसानी के साथ सीधा फील्डर के हाथ में यह कैच दिया, उन्हें 1 इंच भी हिलना नहीं पड़ा। तो गैर यकीनी तरीके से आउट होकर वापस जाएंगे अब आमिर जमाल। 9वां विकेट गिर चुका है लाहौर का, 203 पर अब 9। बड़ा दिल करे लेकिन उन्होंने आसान गेंद को आसानी रोका। और एक बार फिर कैरियर बेस्ट फिगर आउट करने में कामयाब हो गए हयातुल्लाह। 7वीं विकेट ले उड़े हैं रमीज जूनियर की, और आज का रोज हयातुल्लाह के नाम रहेगा। क्या तबाहकुन गेंदबाजी की है हयातुल्लाह ने, 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। लाहौर वाइट्स का कोई भी बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी की ताब ना ला सका। इस बार रमीज जूनियर गेंद की लाइन को मिस कर गए और गेंद जा टकराई स्टंप्स में, बगैर कोई रन बनाए रमीज जूनियर वापस चले गए। यूं लाहौर वाइट्स की इनिंग सिमट गई है 205 रन पर। इस मरतबा ड्राइव किया है बड़ी उम्दगी के साथ, अब्बास रुकने वाले नहीं, ये आगे बढ़ने वाले में से है। ये गेंद जाएगी बाउंड्री की जानिब, बड़ी मेहनत करनी होगी। 4 रन मिल जाएंगे फारूक को। ये पहली बाउंड्री है फाटा के लिए और फारूक के लिए। दिलकश खेले हैं, बहुत शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है इस गेंद पर। सिर्फ हल्का सा बल्ले का रुख किया कवर की जानिब और दिलकश कवर ड्राइव के साथ चौका हासिल किया फारूक ने। फिर से बैकफुट पंच किया है, बड़े ही शानदार स्ट्रोक, ये क्लास है मोहम्मद फारूक का। और ये गेंद फिर से बाउंड्री की जानिब जाते हुए 4 रन के लिए। बड़ी उम्दा बैटिंग, बड़ी शानदार टाइमिंग है इस यंगस्टर की। बिल्कुल उसी जगह पर जिस पर ओवर की पहली गेंद पर चौका हासिल किया था, उसी जगह को हदफ बनाया और बिल्कुल उसी अंदाज में फील्डर भी मौजूद था, लेकिन खातिर में नहीं लाए उस फील्डर को। दिलकश 4 रन फारूक की जानिब से।
इस मतलब गेंद को निकाल दिया है, स्क्वायर लेके जाने मेहनत करनी होगी फील्डर को, लेकिन गेंद काफी तेजी के साथ ट्रैवल कर रही है बाउंड्री की जानिब और 4 रन मिल जाएंगे उस्मान को। ये पहली बाउंड्री है उस्मान माया की। यह बहुत ही अच्छा शॉट था, गैप को उम्दगी के साथ तलाश किया कलाइयों की मदद से, क्योंकि डाउन द लेग स्टंप ये गेंद था जिसे स्क्वायर लेग की जानिब खेलने में कामयाब रहे। फील्डर ने काफी कोशिश की मगर बिल आखिर उन्हें अपने चेज को गिव अप करना पड़ा। बाहर निकाल दिया है, गली और पॉइंट के बीच में से गेंद जाएगी बाउंड्री की जानिब, 4 रन के लिए एक और बाउंड्री मिल जाएगी उस्मान माया को। यहाँ इस इलाके में बहुत रन्स मिलते हैं जब गेंद नया होता है। उस्मान ने इसको हल्के हाथों के साथ सिर्फ गाइड किया और आउटफील्ड अब पेशावर में बहुत ही तेज होती चली जा रही है। बड़ा शॉट खेला है, कामयाब नहीं हो सकेंगे, तो पहला शिकार करने में कामयाब हुए नोमान अली। उस्मान का एक खराब शॉट और पहला नुकसान दिया है नोमान अली ने, उस्मान की सूरत ने फाटा को। लूप देके गेंद किया, ये नोमान है, जिस टीम में जाते हैं उसकी जान है, कोई गलती नहीं की अब्बास ने। पहली विकेट का खसारा, उस्मान माया आउट होकर पवेलियन की जानिब वापस 40 के स्कोर पर। पहला खसारा फाटा रीजन को। एक बार फिर से किनारा लगा है और गली और स्लिप के दरमियान से एक बार फिर से गेंद चला जाएगा 4 रन के लिए। तो लकी बाउंड्री है सलमान के लिए, हौसला बुलंद जरूर होगा मगर यहां पर थोड़ा अफसोसनाक सिचुएशन। खुशकिस्मत रहे, खुशकिस्मत रहे, बहुत खुशकिस्मत रहे। पिछली गेंद भी बाल बाल बची थी, इस बार वेलकम बाउंड्री आ जाएगी बैरूनी किनारे से। इस बार उठाकर खेल दिया है नोमान अली के सर के ऊपर से, ऑन साइड को हदफ बनाया है। बड़ी शॉट की जानिब गए हैं सलमान, अंपायर साजिद आफरीदी के हाथ फजा में खुले हैं। शानदार छक्का, बहुत ही अच्छे अंदाज से इस ओवर का खात्मा किया है सलमान ने। ये इन द स्लॉट गेंद थी जिसको स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला 6 रन के लिए। यहां पर 14 ओवर खत्म हो जाएंगे। लेट कट पॉइंट की जानिब शानदार चौका हासिल किया है सलमान ने। जी हाँ, बहुत ही उम्दगी के साथ इस कट को खेला, प्लेसमेंट बहुत शानदार थी। बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर तैनात जरूर थे मगर प्लेसमेंट इतनी अच्छी कि उनके पास भी कोई मौका ना रहा इस गेंद को रोकने का। यहां पर मिलेंगे 4 रन। एक बार फिर से कट किया है, ये गेंद गामजन है बाउंड्री की जानिब, एक और चौका आएगा तो महंगा ओवर रमीज का लाहौर के लिए और एक बहुत बड़ा और अच्छा ओवर है फाटा के लिए। गेंद थोड़ी नीचे रही, बल्ले और गेंद का मिलाप बहुत शानदार था। खड़े खड़े जरूर खेले लेकिन कामयाब रहे। इस बार इस ओवर में दूसरा चौका हासिल कर लिया है। इस मरतबा फुल टॉस गेंद को खेलने में कामयाब हुए बड़ी उम्दगी के साथ। 4 रन के लिए सलमान के जानिब से ये दिलकश स्ट्रोक मिड विकेट की जानिब और यूं 4 रन मिल जाएंगे सलमान को। बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे हैं। इस बार गैप तलाश करने में कामयाब रहे सलमान और कीमती 4 रन हासिल किए उन्होंने। और इस मरतबा भी खेलने में कामयाब हुए हैं सलमान को, एक और बाउंड्री मिल जाएगी। ये अच्छी गेंद नहीं थी, रिजल्ट रहेगा 4 रन की सूरत में। बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। काफी पीछे कराई आखिरी गेंद भी, 2 मुसलसल गेंदों पर 2 मुसलसल चौके हासिल करने में कामयाब हुए सलमान। ये अच्छी गेंद अपील करते हुए और यूं विकेट मिल जाएगी नोमान अली को। आखिरकार उन्होंने तीसरी कामयाबी हासिल की और हयातुल्लाह वापस लौटेंगे। ये शानदार गेंद है, बैकफुट पे गए, कामयाबी मिली है नोमान अली को। और ये वो फन है जिसके फनकार कहलाए जाते हैं नोमान अली। नोमान अली का जादू सर चढ़कर बोल रहा है इस वक्त। हयातुल्लाह जिन्होंने 7 खिलाड़ियों को आउट किया था, वापस जाना होगा दिन के इख्तिताम पर।
हयातुल्लाह की इनिंग का भी इख्तिताम हुआ है। बहुत जोरदार अपील और उंगली फजा में बुलंद हुई साजिद आफरीदी की। नोमान अली खुश है लाहौर रीजन, हयात परेशान है। इस मरतबा खेल दिया है, गेंद हवा में है, क्या आउट होंगे या गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी? हाँ जी, 4 रन मिल जाएंगे सिराज को। बड़ा दिल किया था इस बार, रमीज भी यही चाह रहे थे कि सिराज कोई चांस लें, बिलाखिर चांस लिया और कामयाब रहे सिराजुद्दीन बड़े हिट लगाने में और 4 रन आ गए फाटा के खाते में। लालच दी थी सिराजुद्दीन को। ये वो स्ट्रोक है जो सिराज लंबे हिट के लिए गए, क्लियर कर दिया है मिड ऑन के एरिया को।